Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Ifra from the channel Encyclo Kids. Hope so you all are fine. हम यहाँ पर इस चैनल के ऊपर टॉपिक वाइज आपकी केमिस्ट्री की बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस प्रेजेंट हैं उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को कुछ डिफरेंट तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, मतलब कि मैं आपको हर टॉपिक के अंदर जितने पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी और फिर हम उनको कॉन्सेप्चुअल वे में अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका आंसर ये क्यों है। होप सो आपको मेरा ये लर्निंग मेथड अच्छा लगा होगा। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और इससे पहले आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हुई तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप टेक्निकल वे में ट्रस्टेड गाइडेंस के अंदर अच्छे तरीके से केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करें तो डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। और हम अपने टॉपिक को जिसको आज पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री। और ये आपकी केमिस्ट्री बुक के अंदर पेज नंबर 18 एंड 19 पे प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू द पीटीबी सिलेबस। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डू एलिमेंट्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्पाइट बीइंग मेड अप ऑफ एटम्स। अगर एक एलिमेंट डिफरेंट एटम का मिलकर बना होता है देन हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट क्यों होता है। वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एलिमेंट्स आपको पता है डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट एटम से मिलकर बने होते हैं। एक एलिमेंट के अंदर जो एटम प्रेजेंट हैं वो वही प्रॉपर्टीज़ रखेगा जो उस एलिमेंट की होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक एलिमेंट है गोल्ड और दूसरा है हमारे पास एलिमेंट सल्फ़र, तो गोल्ड के अंदर जो एटम्स हैं वो सारे गोल्ड की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। सल्फ़र के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम सल्फ़र की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। सो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफ़र उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ से इसलिए करता है कि उनका एक तो नंबर 1 उनका मास चेंज होता है, उनका एटॉमिक वेट चेंज होता है, उनके अंदर जो स्ट्रक्चर हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं और उसके साथ साथ उनकी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी डिफरेंट होती है। यही वजह है कि फ़िज़िकली एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफ़र करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दे दी गोल्ड और सल्फ़र की, वो एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। देन वाई आर मेटल लस्ट्रस वाइल नॉन मेटल्स आर डल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लस्ट्रस का क्या मीनिंग होता है। लस्ट्रस मीन्स शाइनी, ऐसी सरफेस जो शाइन करते हैं। मेटल्स शाइन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। जब लाइट उनके ऊपर फॉल करती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की वजह से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, जबकि नॉन मेटल्स के अंदर नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, वो लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। यही वजह है कि जो मेटल्स हैं लाइक दैट ऑफ सिल्वर, लाइक दैट ऑफ कॉपर, गोल्ड, ये ज़्यादा शाइनी होते हैं, दे रिफ्लेक्ट लाइट, एंड वेयर एज आयरन एंड अदर दे आर डल। व्हाट इज़ meant by the term constituent atom? Constituent means basic, जो बेस होती है। एटम्स जो हैं दे आर द बेस, डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं और वो एलिमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाई आर मोस्ट एलिमेंट्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है कि बहुत सारे एलिमेंट्स वो सॉलिड क्यों होते हैं। वो एलिमेंट्स मोस्टली रूम टेम्परेचर पर इसलिए सॉलिड होते हैं क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। इंटर एटॉमिक फोर्सेस होती हैं जो दो एटम्स के दरमियान में फोर्स होती है जो टू डिफरेंट एटम्स को होल्ड करके रखती है, उसको हम लोग कहते हैं इंटर एटॉमिक फोर्सेस। जब डिफरेंट एटम्स इंटर एटॉमिक फोर्सेस के थ्रू होल्ड रहेंगे तो वो टाइटली पैक होंगे और टाइटली पैक होने की वजह से ये होता है कि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं और वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टेट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेट 1 और डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड एल्यूमिनियम बेस्ड ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर। जब भी कभी आपके पास क्वेश्चन आए
कि स्टेट 1 या एक डिफरेंस बताएं या लिखा हुआ आई आ, इट्स मीन आपने एक एग्जांपल देनी है। स्टेट 1 और आर डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड एल्यूमिनियम बेस्ड ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर हम उसके एटम को स्ट्रक्चर को देखें तो आयरन और एल्यूमिनियम में क्या डिफरेंस है। आयरन जो है बहुत ज़्यादा डेंस होता है, हैवियर है, स्ट्रॉन्गर है, जबकि एल्यूमिनियम जो है वो लाइट होता है, उसके एटम्स लूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ आयरन। आयरन के अंदर एटम्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं, जबकि एल्यूमिनियम के अंदर भी टाइटली पैक्ड होते हैं, बट दे आर बेसिकली मोर सॉफ्ट as compared to iron. What are the properties of element depend upon? Why are properties of elements depend upon atoms not on molecules? अब वो कह रहा है प्रॉपर्टीज़ जो हैं एलिमेंट की एटम के ऊपर क्यों डिपेंड करती हैं, मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वो एटम के ऊपर डिपेंड इसलिए करती है क्योंकि हर एक एटम के अंदर उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। जैसे जैसे एलिमेंट वेरी करता जाएगा वैसे वैसे उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता जाएगा। नेम द फिलोसोफर हु फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ एन एटम। कौन से फिलोसोफर थे, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था कि एटम एग्जिस्ट करता है, एलिमेंट का सबसे स्मॉल पार्टिकल है उसको हम लोग कहते हैं एटम। वो आइडिया प्रपोज किया था जिस साइंटिस्ट ने, उनका नेम था डेमोक्रिटस। Then why was atom considered as indivisible? Cannot be further divided in early theories. अच्छा, अर्ली जब तक लेटेस्ट रिसर्चेज नहीं आई थी, डिफरेंट साइंटिस्ट का ये थिंकिंग थी कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और वो आगे मज़ीद फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। सो वाई द एटम कंसिडर्ड एज इनडाइविजिबल। तब साइंटिस्ट क्यों सोचते थे कि एटम इनडाइविजिबल है, इसलिए क्योंकि एट दैट टाइम नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सजेस्टेड टू प्रूव दैट एटम कुड बी फर्दर डिवाइडेड। तब तक कोई भी लेटेस्ट डिस्कवरीज नहीं थी कि एटम फर्दर डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज डाल्टन थ्योरी फेल्ड। डाल्टन थ्योरी इसलिए फेल्ड हो गई थी उसके क्योंकि उसके बाद न्यू रिसर्चेज आई थी एंड न्यू रिसर्चेज ने ये बताया था कि एटम जो है वो फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड हो सकता है। इस वजह से जो थी डाल्टन थ्योरी फेल्ड हो गई थी, क्योंकि वो थ्योरी ने कहा था डाल्टन थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनसाइड द एटम्स। डाल्टन थ्योरी के अंदर एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, जबकि लेटेस्ट रिसर्चेस के अंदर ये हमें पता लग चुका था कि एटम इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसकी वजह से ओल्डर थ्योरी वॉज रिजेक्टेड। Why did scientists concluded that atoms are not the smallest particles? साइंटिस्ट ने क्यों कंक्लूड किया कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है? बिकॉज ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्हें पता लगा था कि कुछ और भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। What experiments prove the existence of electrons? In a glass discharge tube, the deflection of cathode rays in electric and magnetic field prove the existence of electrons. Glass discharge tube के अंदर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने चेक किया कि डिफ्लेक्शन कैथोड रेज की डिफ्लेक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो तब उन्होंने बताया कि एटम के अलावा कुछ और भी है जो स्मॉल है और वो एग्जिस्ट करता है। और उनको तब उन साइंटिस्ट ने उस टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने नेम दिया दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। वाई इज़ लो प्रेशर नेसेसरी इन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स जब किए थे आपने उसके अंदर स्टडी किया था कि लो प्रेशर के ऊपर जो है उन्होंने अलाउ किया था कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर से गैस पास हो। अगर प्रेशर ऑफ द गैस, अगर प्रेशर हाई होता तो गैस इजीली पास नहीं कर सकती थी। इसी और हमारे पास रिज़ल्ट जो हमें डिज़ायर था वो नहीं मिलना था, दैट्स वाई ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लो प्रेशर ऑफ गैसेस रखा गया था। वाई डज द ग्लास बिहाइंड द एनोड ग्लो इन द ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब? इट ग्लोज बिकॉज कैथोड रेज स्ट्राइक द ग्लास सरफेस मेक इट ग्लो। जब एक्सपेरिमेंट किया था और गैसेस मूव कर गई थी और उसके अंदर पता लगा था कि कैथोड रेज के ऊपर जब लाइट फॉल की थी तो उन इलेक्ट्रॉन्स ने ग्लो किया था और तब साइंटिस्ट को पता लगा था कि देयर इज़ समथिंग। वाई वॉज थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट इम्पॉर्टेंट फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर? एटॉमिक स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए थॉमसन्स के एक्सपेरिमेंट्स क्यों हेल्पफुल थे? Thomson's experiment proved that atoms contain negatively charged subatomic particles called electron.
थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट के बाद जो है हमें पता लगा था कि नेगेटिव चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. हाउ डिड मैग्नेट्स कन्फर्म द चार्ज्ड नेचर ऑफ कैथोड? Cathode rays were deflected by magnetic field showing they are charged particle. जब रेज कैथोड से निकली और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट थी, उस मैग्नेटिक फील्ड ने जो है उन रेज को डेविएट कर दिया. उस डेविएशन की वजह से पता लगा कि रेज के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और वो चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव थे एंड नेगेटिव थे. Why are electrons considered as universal particles? Electrons को हम universal particles क्यों कहते हैं? They are considered as universal particles because electrons are present in all of the elements. State one or a reason why cathode rays are material particles. They possess mass and can cause mechanical effects. That's why हमने cathode rays को name दिया. They are material particles. Why does a proton being 1/836 times heavier than an electron matter scientifically? It is heavier because most of the atomic mass is concentrated in the nucleus. Nucleus के अंदर protons and neutrons present होते हैं और उसका weight जो है that is more heavier than the electrons. Electron nucleus से बाहर revolve करते हैं. If cathode rays were neutral, what would happen in an electric field? अगर तो cathode rays neutral होते तो electric field में क्या होता? They will not show any deflection. आपको पता है कि neutral जो होते हैं they carry no charge, so there will be no deflection within that. Why can this glass discharge experiments not be performed at atmospheric pressure? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं किए जा सकते थे क्योंकि जो गैसेस थी वो डेविएट कर सकती थी. उनका प्रेशर चेंज होने की वजह से हमें नेचर में रेस की जो नेचर है हम डिटर्मिन नहीं कर सकते थे. वाई वॉज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन अ टर्निंग पॉइंट इन केमिस्ट्री? इट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग of atomic structure and chemical behavior of elements at atomic and subatomic levels. What would happen if very low voltage were used in discharge tube? Cathode rays would not be produced. अगर हम बहुत low voltage रखते और low pressure रखते तो हमें rays के बारे में पता ना चलता. So low pressure and high voltage was needed in glass discharge tube. Why do electrons always deflect in same direction in electric field? Because all electrons carry negative charge और नेगेटिव होने की वजह से वो तमाम के तमाम पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे. हाउ डिड कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट सपोर्ट द पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर? दे शो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी चार्ज पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस और डिफ्लेक्शंस. Why are the cathode rays independent of gas used in the tube? Because electrons are present in all atoms. Who proposed the idea of an atom? Philosopher Greek Democritus gave the idea of an atom. हम इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं but in a different way. What did John Dalton do after Democritus in 1800s? After this जब जॉन डाल्टन की थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी 1800s के अंदर डेमोक्रिटस ने एक्सपेरिमेंट्स किए एंड दे प्रूव दैट atom exist and they are the smallest particle. And then later on John Dalton and Democritus दोनों की स्टडीज़ थेरीज रिजेक्ट हो गई थी जब 19th सेंचुरी के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हुआ था. What happened in the 19th century discovery of electrons? During late 90s it was discovered that atoms are not only the smallest particle in spite of the fact that electrons, protons and neutrons do occur in them. So older theories were rejected. Which particles were found within an atom after performing the glass discharge tube? जो atoms जो smallest particles discover हुए थे in the glass discharge tube, they were electrons, protons and neutrons. Neutrons थोड़ा later on discover हुए थे but ये भी
ग्लास स्टार्च ट्यूब के एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही डिस्कवर हुआ था। न्यूट्रॉन भी जो इलेक्ट्रॉन है दे आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन एंड पॉजिटिव, जबकि न्यूट्रॉन्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। व्हाट इज ग्लास स्टार्च ट्यूब? ग्लास स्टार्च ट्यूब क्या है? ग्लास स्टार्च ट्यूब एक हार्ड ग्लास ट्यूब थी जिसके 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स थे और उनके साथ एक वैक्यूम पंप अटैच किया गया था और उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी सोर्स था एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड भी सोर्स था। ये हम इसको यहाँ पर राइट करते हैं। इलेक्ट्रोड्स अटैच द वैक्यूम का पंप, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट थी एंड एन इलेक्ट्रिक सोर्स was also present। ठीक है, आपने याद रखना है कि ग्लास स्टार्च ट्यूब की तमाम चीज़ें प्रेजेंट थी। ग्लास स्टार्च ट्यूब का स्ट्रक्चर किस तरह से था, कैसे था, मैंने अपने शॉर्ट्स के अंदर ऑलरेडी उसको अपलोड कर दिया है, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ग्लास स्टार्च ट्यूब। ग्लास स्टार्च ट्यूब ने किस तरह से काम किया था? ग्लास स्टार्च ट्यूब के अंदर हाई वोल्टेज था और लो प्रेशर गैसेस प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से ग्लास सरफेस बिहाइंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड स्टार्ट्स टू ग्लो, क्योंकि नेगेटिव रेज जो हैं वो पॉजिटिव सरफेस की तरफ मूव कर गई और वहाँ पर जाकर उन्होंने ग्लोइंग स्टार्ट की ड्यू टू रेज इमिटेड फ्रॉम द कैथोड। नेम द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ इन्फिनिटम। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये एग्ज़ाम्स में आता ही आता है। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देन कैथोड रेज एंड एनोड रेज जो हैं, कैथोड रेज किस तरह की होती हैं? कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज है एंड एनोड रेज, इनको हम केनाल रेज भी कहते हैं, दे आर पॉजिटिव चार्ज रेज। यहाँ पर इसको हम तो ठीक करते हैं। इट्स क्वेश्चन नंबर 40 एंड व्हाट आर WHAT, what are cathode and anode rays? Put a question mark. Cathode rays आपको नेगेटिव है and anode rays a positive charge. What work did Lord Rutherford did? लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था और न्यूक्लियस के सराउंडिंग का एरिया जिसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, वो भी लॉर्ड रदरफोर्ड ने ही डिस्कवर किया था। इन द एंड होपफुली आपको क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन किसी तरह से भी आता है तो आप क्वेश्चन को इजीली अंडरस्टैंड करके उसका आंसर लिख सकते हैं। इस लेक्चर के बाद आपकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड किस तरह से कॉन्सेप्चुअली किया जाता है और आपने किस तरह क्वेश्चन का आंसर लिखना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ मज़ीद क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए, मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतर किए जाएं, किस तरह से मज़ीद लर्निंग बेहतर करनी है और कैसे आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करके अच्छे मार्क्स ले सकें, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।